फोकस रखना चाहिए। इस नकारा निकम्मी एनडीए बिहार सरकार को उखाड़ फेंकना है। और जो तेजस्वी यादव जी ने मुद्दा सेट किया है, पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार बनाना है, ये हमारी प्राथमिकता है। गठबंधन के अंदर ऐसा देखा गया, मुकेश सहनी कई बार कहे कि तेजस्वी यादव सीएम और हम डिप्टी सीएम, कि सब लोग मिल बैठ करके तय करेंगे। यहाँ हाथ और गले नहीं दिल मिला हुआ है। सबको पता है कि ड्राइविंग सीट पर बिहार में आरजेडी है, श्री तेजस्वी यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं। झारखंड की तरफ बिहार में भी सरकार बनाना, जिस तरह से हेमंत सरकार झारखंड में बनी। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ा शर्त रख दिया और कहा कि महागठबंधन की सरकार बने तो 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस पार्टी से होंगे, एक अल्पसंख्यक समाज से और दूसरा समान वर्ग से। मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। 25 की चुनाव की तैयारी में लगे हैं और कांग्रेस शर्त के बाद शर्त रखी जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी हो, हर दल के लोग अपनी बात रखते हैं। जो भी फैसला होगा, कांग्रेस का आला कमान शीर्ष नेतृत्व, बाकी सभी दल जो इंडिया गठबंधन में है, सभी दल के नेता मिल बैठ करके तय करेंगे। अभी हमारी प्राथमिकता है तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में झारखंड की तरफ बिहार में भी सरकार बनाना, जिस तरह से हेमंत सरकार झारखंड में बनी, तेजस्वी सरकार बिहार में कैसे बनेगा, इसके लिए सब लोग मजबूती से लगे हुए हैं। ऐसे बयानों से कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी शाहनवाज आलम भाई को भी बचना चाहिए। ये सब मिल बैठ करके तय होता है। ये आप सबको पता है कि ड्राइविंग सीट पर बिहार में आरजेडी है, श्री तेजस्वी यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं। तो जब सरकार बनेगी तो मिल बैठ करके तय हो जाएगा, कहाँ कोई परेशानी है। लेकिन आपसी जो बात है वो शीर्ष नेतृत्व के बीच में क्या हो रही है, वो इस ऐसे फैसले लेते हैं। इस तरह के बयानों से परहेज करना चाहिए और फोकस रखना चाहिए। इस नकारा निकम्मी एनडीए बिहार सरकार को उखाड़ फेंकना है। और जो तेजस्वी यादव जी ने मुद्दा सेट किया है, पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार बनाना है, ये हमारी प्राथमिकता है। और इस तरह का बयान कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, ये सारे चीजों को कांग्रेस नेतृत्व देखेगी। महागठबंधन के अंदर ऐसा देखा गया, मुकेश सहनी कई बार कहे कि तेजस्वी यादव सीएम और हम डिप्टी सीएम, और कांग्रेस 2 डिप्टी सीएम की बात करी जिसके खिलाफ आप लोग रहे। ही कहा कि सब लोग मिल बैठ करके तय करेंगे। ये सारे विषयों को लेकर के सिर्फ नेतृत्व ही अधिकृत है सभी दलों के। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, छोटी सी प्रक्रिया। कई बार जब भी कांग्रेस इस तरह के शर्त रखी है, आरजेडी के लिए मुसीबत बना है। पिछली बार सीट शेयरिंग, इस बार डिप्टी सीएम का। लगता नहीं कि आरजेडी के लिए असहज थोड़ा हो गया? कोई मुसीबत नहीं, यहाँ राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व करता है इंडिया गठबंधन का, श्री तेजस्वी यादव जी, और कांग्रेस का आला कमान, ये लोग सब लोग मिल बैठ करके सब कुछ तय कर लेते हैं सहज तरीके से। कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। यहाँ हाथ और गले नहीं दिल मिला हुआ है। चलिए, कांग्रेस के जिस नेता ने बयान दिया है, आरजेडी बहुत सीरियस नहीं ले रही है। राष्ट्रीय आलाकमान जो है वो मिल बैठकर तय करेंगे कि जब सरकार बनी तो कौन किस पद पर बैठेगा, कौन सी कुर्सी किसे मिलेगी। लेकिन इतना तो जरूर है, चूंकि 25 के चुनाव और तैयारी में मजबूती से लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो शर्त कांग्रेस पार्टी ने रखा कि 2 डिप्टी सीएम, एक अल्पसंख्यक समाज से, दूसरा सामान्य वर्ग से, तो अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है कि क्या आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। क्योंकि 2020 को अगर आप याद करेंगे तो जो सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी और जो स्ट्राइक रेट था कांग्रेस पार्टी का, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अगर सरकार बनाने से चुके तो उसमें बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की रही। चूंकि सीटें मांगने के लिए मांगनी गई, लेने के लिए ले ली गई, लेकिन सीट जो है वो हार दी गई, जिसके कारण तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। और ठिकरा जो है वो कांग्रेस पार्टी पर आरजेडी के कई बड़े नेताओं ने फोड़ा था। और इस वक्त 2 डिप्टी सीएम का जिस कॉन्सेप्ट, जिस 2 डिप्टी सीएम वाले फैसले से तेजस्वी यादव बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं और कहते हैं कि 2 डिप्टी सीएम नहीं बल्कि एक ही डिप्टी सीएम होगा। तो कांग्रेस पार्टी भी वही बात कर रही है। सवाल मुकेश सहनी को लेकर भी है। मुकेश सहनी भी अपने आप में डिप्टी सीएम के संभावित दावेदार हैं और ऐसे में कांग्रेस ने एक तरह से न सिर्फ आरजेडी बल्कि मुकेश सहनी की मुसीबत को भी बढ़ा दिया है। बहरहाल, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को आपने सुना। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।